आ जा आ जा। ये चीज आ जा आ जा। पासवर्ड भी सही है, ये भी ठीक है। क्या छोड़ा? अच्छा, यूजर नेम ऐसे ही होता है ना, ये जो मैं डाल रहा हूँ शुरू का भी है। अच्छा, मतलब शुरू में 021 होना चाहिए। देखते हैं, रुको। हो सकता है 021 ना डाल रहे हो। हमारी जीमेल से लॉगिन नहीं होता ये, इसमें नहीं ऑप्शन ये ना। चेंज पासवर्ड करूं? है। हाँ, ऐसे ही करते हैं, रुको। पहले तो मेरे पास लॉगिन यहाँ पर हुआ ही है। अच्छा, इसमें IU नहीं डाल रहे ना हम, ये भी है IU 019। अब सही है, अब आना चाहिए। हाँ, ये मैं नहीं डाल रहा था ना शुरू का, IU 019। अच्छा, अब यहाँ आ गए। यहाँ पर जो है ये क्लास वाइज अटेंडेंस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ से हम अटेंडेंस ऐड करेंगे। ये तो कॉल चल रहा है और 223 सही है। अच्छा, आज के हैं 12 और साइंस स्टडीज ये वाला है सुबह का ना। ब्लैक बोर्ड पे लेते हैं। मुझे कह रहे थे ये
एडमिन वाले सैप पे होगी। ब्लैक बोर्ड का एक्सेस तो है, वो भी है हमारे पास। ये आ गया। हाँ, क्योंकि इधर ही होनी चाहिए, मुझे एडमिन वालों ने बोला है। फैकल्टी कह रही है कि यहाँ होगी, अब यहाँ पे कैसे होगी? ये मेरा ख्याल है शायद ऐड हो गई है ना? ऐड होने के बाद अब शायद हमें बैक जाना पड़े। मेन पर कहाँ से जाएंगे? हाँ, यहाँ आएगी अब मेरा ख्याल अटेंडेंस। ये है ना? अबे छोड़ो, दफा करो अटेंडेंस, इतना टाइम जाया हो रहा है इसमें। हाँ, इसी पे डबल। छोड़ो, ये तो बाद में भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। आफ्टर मिड जो है सूरह हुजुरात ये स्टार्ट हो रही है। सूरह हुजुरात जो है ये 26वें पारे में है और सूरह हुजुरात 26वें पारे की सेकंड लास्ट सूरह है। हुजुरात मीनिंग्स अपार्टमेंट, यानी कि कमरे जिसको कहा जाता है। बड़ी अफसोस की बात है, पेपर में पहला क्वेश्चन ये था आपके पास कि आपने डिस्क्राइब करने क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट रिलेटेड टू तौहीद ना, और किसी भी स्टूडेंट ने ना अभी तक मैंने नहीं देखा। मैंने तकरीबन आज 100 कॉपीज के करीब चेक कर ली, उनमें आपकी भी क्लास की कॉपीज थी और इसके बाद की भी जो इस्लामिक स्टडीज है उसकी भी थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने एक भी सवाल और उसका आंसर नहीं लिखा, सवाल जवाब नहीं लिखा। तौहीद से रिलेटेड जो मैंने आपको इतने सारे सवालात ओरली बताए थे, कम से कम आप थोड़ा सा भी इशारा करते तो उसके आपको पूरे नंबर मिलते। इसी वजह से वो पूरे नंबर माइनस हो गए। सब ने तौहीद की डेफिनेशन लिखी है और उसके टाइप्स लिख दी बस, जबकि सवाल आपने पढ़ा ही नहीं। यही महारत होती है इस्लामिक स्टडीज। स्टूडेंट समझते हैं बहुत आसान है, तो आसान होने का फिर ये भी नुकसान है कि उनको सवाल ही समझ नहीं आता। इतना आसान है कि सवाल भी नहीं समझो और अपनी तरफ से जवाब लिखते जाओ। तो जब आप सवाल ही नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है कि आप आंसर भले आप अपने हिसाब से सही भी लिख रहे हो, आप गलत लिख रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो अब देखो, वो तुमने जो सवाल जवाब थे वो लिखे ही नहीं। अब यही तुम्हारे साथ आगे सीन होने वाला है फ्यूचर में, फाइनल के अंदर। अगर से मैं तुम्हें पूरा पेपर भी बता दूं, लेकिन तुमने जब सवाल ही नहीं समझा, पेपर भी बताने का क्या फायदा। हालांकि मैंने सब बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी देखो पता नहीं किसी के 20 नंबर भी नहीं आए मुश्किल से। बड़ी गलत बात है ये। अब ये मैंने बात तुम्हें इसलिए सिर्फ
बयान करिए कि यहां भी अब सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि सूरह हुजुरात ये लाजमी फाइनल के अंदर आती है और मुख्तलिफ अंदाज से आती है, वो मैं सब बता दूंगा। आपने फिर ये जो मैं ओरली क्वेश्चन आंसर आपको बताता हूं ना, ये आपको पता होना जरूरी है कि यार हाँ, यहां पर इस पॉइंट पे ये एक क्वेश्चन हमें बताया गया था, उसका ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन ये बताया था, उसका ये आंसर था। ये तो क्वेश्चन आंसर अगर आप उर्दू में भी लिख देते ना, मैं पूरे नंबर देता। हालांकि उर्दू अलाउ नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आपको उर्दू में समझा रहा हूं ना ये सवाल जवाब, उसकी मैं चलो कोशिश करूंगा आपको ट्रांसलेशन भी दे दूं इंग्लिश में व्हाट्सएप ग्रुप पर। लेकिन ये सवाल जवाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से पता चलता है कौन सा तालिब इल्म इधर क्लास में बैठा हुआ था और गौर से सुन रहा था, मोबाइल में ये इधर उधर चक्करों में नहीं पड़ा हुआ था। वरना तो वो आप गूगल से करके आ जाते हैं सर्च और वो लिख देते हैं, उसका तो कोई नंबर नहीं मिलता वैसे भी। अब देखो, हुजुरात कहते हैं प्लूरल है, ये वर्ड क्या है, जमा है, प्लूरल। सिंगुलर इसका आता है हुजरा, और हुजरात मीनिंग्स अपार्टमेंट्स, यानी कि रूम्स भी कहा जाता है उसको, कि बहुत सारे कमरे। एक कमरा हो तो उसको हुजरा कहा जाएगा, बहुत सारे हो तो हुजुरात। और यहां पर इससे रिलेटेड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी घर थे उनमें से खुसूसन वो घर जो मस्जिद नबी में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वाला था, जिसमें आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, यानी कि आपकी उधर कब्र अथर बनी हुई है, ठीक है, जिसको रोज़े रसूल भी कहा जाता है, तो उसको भी हुजरा कहा जाता है। इस सूरत का नाम हुजुरात इसलिए रखा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह के अंदर मैनर्स सिखलाए, यानी कि अखलाक। ये अखलाक का मजमुआ है पूरी सूरत, कि तुम्हें बचपन से अगर अच्छे अखलाक मिल गए ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत हो गई। दुनिया जहां की सबसे बड़ी नेमत क्या है कि अच्छे अखलाक मिल जाना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में सबसे जो कम चीज उतारी है ना, सबसे कम चीज जो भेजी है इस दुनिया के अंदर, वो अखलाक है। इसीलिए आपको बद अखलाक लोग बहुत मिलेंगे। 1,00,000 लोग उठा के देखें, उनमें से कोई एक अखलाक वाला मिलेगा मुश्किल से, वरना वो 90,999 सारे बद अखलाक होंगे। और जिसको बाय बर्थ ये चीज मिल जाए, अच्छे अखलाक, आदाब, जिस दूसरे लफ्जों में उसको आदाब भी कहा जाता है कि बंदा आदाब सीख ले। अगर किसी को पैदाइशी मिल गए तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से उस पर नेमत हो गई। ये मुसलमानों में भी हो सकता है, गैर मुस्लिमों में भी हो सकता है, अच्छे अखलाक वाला इंसान। और अगर बचपन से नहीं मिले तो आपने फिर सीख लिए किसी से। अब एक यूनिवर्सिटी में तो अगर कोई ऐसे अखलाक सिखलाने वाला उस्ताद आपका है, टीचर है, तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। और नहीं है उस बेचारे के खुद ही नहीं अखलाक सही, तो वो फिर आपको क्या सिखाएगा, ये भी मसला है। अब आप कहां से सीखेंगे? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भाई नेक अल्लाह वालों के पास। आपका टीचर आपको अपना सब्जेक्ट मजमून तो सिखा सकता है, लेकिन अखलाक कोई शाज़ और नादिर ही होगा टीचर जो सिखा दे आपको, वरना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिनको दीन इस्लाम का खुद ही ना पता हो, वो आपको क्या अखलाक सिखलाएंगे। हमने तो यहां तक भी बातें सुनी है कि लड़का लड़की का साथ बैठना ये भी उनका हक है। मैंने खुद सुनी है ये बातें, ये इंसानी हक है उनका। अरे अल्लाह के बंदे, मतलब एक कोई दीन की समझ होती है, कोई मुसलमानियत होती है, कोई इस्लाम का नॉलेज होती है, आपको कुछ भी नहीं है। डांस कराना ये उनके नजदीक राइट्स है। नाचना, जब आपको टेंशन होने लगे, कोई परेशानी होने लगे, अच्छा म्यूजिक लगाओ, नाचने लग जाओ। बताओ, ये तो जानवर भी नहीं करता यार।
हैरत की बात है ये। एक जानवर, गधे को कभी आपने देखा ऐसे करते हुए? हालांकि वो जानवर है। आप इंसान होकर जानवर से ज्यादा गया गुजरा काम करते हैं। जानवर भी अपने रब को नाराज करने के लिए कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरा रब इससे नाराज होता है। ये हैरत की अजीब सी बात है। लेकिन लोग, इंसान कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें दिखाएं जो देखो रक्स कर रही हैं और देखो ये नेचुरल है और ये फलाना है। सब झूठ, धोखेबाजी। नेचर भी अल्लाह ने ऐसी बनाई है, वो भी कभी भी ऐसा नहीं करती। ये अल्लाह की कुदरत है। तो इंसान होकर इतना समझदार होकर कहां चला जाता है इंसान। बहरहाल सूरह हुजुरात जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की बातें सिखाई गई हैं। इसलिए कि भाई अगर घरदारी, घर के अंदर तुम्हारे अच्छा माहौल होगा ना, तो वो घर के बाहर भी नजर आएगा। आपकी नस्ल पहचानी आपकी एक हरकत से जाती है। आप एक हरकत कोई करते और अगला अगर अच्छे अखलाक वाला इंसान है, समझदार है, आदाब वाला है, वो आपकी उसे एक हरकत से समझ जाएगा कि आपकी का बैकग्राउंड क्या है। सारा एक सेकंड में पता चल जाएगा। और अच्छी हरकत से भी ये भी पता चल जाएगा कि आपके वालिदैन, आपके बड़े कितने अखलाक वाले लोग हैं। और एक ही हरकत से गलत भी पता चल जाएगा सब। इसीलिए अच्छे अखलाक सीखना ही बहुत जरूरी है, फर्ज है हम पर। अल्लाह सबसे बड़ी जन्नत अच्छे अखलाक वालों को देंगे, बड़ी बड़ी इबादत करने वालों को नहीं मिलेगी। ये आपको शैतान ने जो है ना धोखा डाला हुआ है दिमाग में कि तुम 27वीं शब आ जाए, वो बड़ी बड़ी इबादतें कर लो, सारी रात जाग लो। सारी रात जागना तो वैसे ही गैर सुन्नत अमल है, गुनाह का काम है। सारी रात जागना जो हमारे दिमागों में बातें। और तुम वो फलानी रात आ रही है बड़ी मुबारक है, शब बारात की, वो तुम बस कर लो सारी इबादत, बाकी छोड़ो। ये तो अल्लाह को और नाराज करने वाली बात है कि आप कहें कि भाई मैं एक ही दिन आ जाऊंगा क्लास लेने, जितनी मुझे पढ़ाना है पढ़ा लो, बाकी मैं नहीं आऊंगा पूरा महीना। दुनिया वाले नहीं मानते, अल्लाह कैसे मानेगा? तो बहरहाल दीन की समझ होना जरूरी है। तो ये अखलाक सीखने के बाद जो है ना आपको सबसे बड़ी जन्नत मिलेगी, अगर आपके अखलाक अच्छे हैं। अगर अखलाक बुरे हैं, भले आप नमाजें पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, गुनाहों से भी बचते हो, तब भी आप जहन्नुम में चले जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। और अच्छे अखलाक वाला लाखों साल की इबादत से ज्यादा बड़ी इबादत के सवाब कमा लेता है। एक सिर्फ आप किसी से हंस कर मिलते हैं ना, आ जाए भाई, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, तो आपको उस पर इतनी बड़ी नेकी मिलती है कि शायद आप साल भर भी नमाजें पढ़े तो शायद ना मिले। एक आप सिर्फ मुस्कुरा कर जो मिल लिए, एक आपने किसी की थोड़ी सी तकलीफ जो दूर कर दी ना, इस पर आपको इतना बड़ा अल्लाह ताला अजर सवाब देंगे कि लाखों साल की इबादत पे नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया। बात समझ आ रही है? और बुरे अखलाक क्या है कि हर मुसलमान की या किसी मुसलमान की अपने दिल के अंदर बुराई रखना, ये बुरे अखलाक है। यार ये फलाना कैसे डिग्रेड हो जाए, इसको कैसे नीचे गिरा दूं, इसका कैसे नुकसान कर दूं, इसको कैसे पीछे छोड़ दूं, इसको कैसे नुकसान पहुंचा दूं, इसको कैसे जो है ना ये इसका काम गलत करा दूं। ये सारी सोचें क्या है? गलत तरबियत का असर है, गलत अखलाक है, जो अल्लाह को उसके रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान में अच्छे अखलाक पे उतारी है कि अच्छे अखलाक सीखने तो मैं वो कैसे सीखोगे? अब आ गए हो तो मोबाइल बंद कर दो, खोल के बैठ गए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनते हैं, जानते हैं। इस आयत को देखो हमने ऐसे ही पढ़ लिया और हमें लगा ये बहुत सीधी सीधी आयत है, बस इसके अंदर तो कोई सीखने वाली बात ही नहीं है। बस अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ो। अल्लाह सब जानते हैं, सब सुनते हैं,
लेकिन इस आयत, एक एक आयत के एक एक लफ्ज, वर्ड के अंदर भी और लेटर के अंदर भी जो है ना खजाना भरा हुआ है। सिर्फ ये जो बिस्मिल्लाह लिखी है ना, इसके बा के नीचे जो एक डॉट है, नुक्ता, इसको सिर्फ बयान करना शुरू किया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, सारी रात गुजर गई, फजर हो गई और नहीं बयान खत्म हुआ। और कहते हैं कि इस पर अगर पूरी जिंदगी भी कोई इंसान सिर्फ इसकी डिटेल बताता रहे ना, तफसील, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस नुक्ते की तफसील डिटेल खत्म नहीं होगी। ये नुक्ता भी इतनी अहमियत रखता है। बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। इसके दो मतलब हैं जो हमें समझ आते हैं ना। पहला फर्स्ट मीनिंग क्या है? पहला मतलब यह है कि अल्लाह उसके रसूल अगर फिजिकली जाहिरी तौर पर आपके सामने मौजूद हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे, बैठे हुए, खड़े में, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सब कर रहे थे, तो उसी वक्त ही आयत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला समझा रहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अमल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उनसे आगे हरगिज नहीं बढ़ना। यानी कि अगर वो अभी खड़े में, तो तुम बैठे मत रहना, खड़े रहना। ये अदब है, हुक्म नहीं है। ऑर्डर अलग चीज है और अदब अलग चीज है। ये अदबन आदमी करता है। हम कुरान को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, ठीक है, उसको पैर के नीचे नहीं रखते। ये क्या है? हुक्म नहीं है, अदब है। मैंने खुद देखा, वो सऊदी बंदा वो तकिया लगा के कुरान को पढ़ रहा था, पहले तकिया लगा के फिर सो गया। उसको एक को मैंने देखा, उसने पैर के नीचे, यहां जैसे हम तकिया लगा लेते हैं, उसने कुरान को लगा दिया नीचे। पहले पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते तो दोनों टांगों के नीचे रख दिया और दोनों टांगे ऐसी सीधी कर दी बैतुल्लाह की तरफ। तो आप क्या बोलेंगे? इसको गुनाह मिल रहा है? गुनाह थोड़ी है। आपसे ज्यादा वो कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, आपसे, हमसे ज्यादा वो अमल करते हैं और वो कुरान को जानते हैं। तो ये अदब है, हुक्म नहीं है। हम अपने वालिदैन की तरफ पैर नहीं करते, हमें पता है अदब है, मैं ये नहीं करूंगा, हुक्म नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अदबन आदमी करता है, जैसे हाथ चूम लेते हैं तलबा अपने उस्ताद का, तो ये हुक्म नहीं है, ये अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का पानी नहीं गिरने देते थे, उठा के अपने ऊपर मल लेते थे, तो ये अदब है, हुक्म नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा ये दीन का हिस्सा है, भाई मेरा हाथ चूमो, ये दीन का हिस्सा है। कभी भी नहीं कोई इल्म रखने वाला इंसान ऐसा नहीं कहेगा। वो मैं, जैसे मैं ही आपको बता रहा हूं। तो क्या है? ये सब अदब है। अल्लाह उसके रसूल अगर जाहिरन भी आपके सामने है ना, तो उनसे आपने किसी भी काम के अंदर आगे नहीं बढ़ना है। ये बात समझ आ गई? पहला मतलब समझ आ गया। दूसरा मतलब यह है कि हुक्मन भी आपने इन दोनों से आगे नहीं बढ़ना आ जाए। यानी अल्लाह ने जो अहकामात दिए, हुक्म किए है, उस हुक्म को नहीं तोड़ के इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तुमने आगे बढ़ना। उस हुक्म को तोड़ के तुम आगे बढ़ के अगर ये समझ रहे हो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ऐसे तुम अपना डिग्री जो है पकड़ के हवा में लहरा रहे हो और तुम समझ रहे हो मैं कामयाब हूं, तो ये तुम्हारी भूल है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ के कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ना दुनिया में हो सकते ना आखिरत में। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा हो कि मैं तो यार बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, बड़ा ऊंचा जा रहा हूं, कामयाबी नजर आ रही है, ये नाकामी है। रसूल की सुन्नत को छोड़कर सुबह सुबह नाली में बहा के आ जाओ और तुम समझो कि मैं कामयाब इंसान हूं, गलत है। ये मैं आपको बिल्कुल खुली और सीधी सीधी बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। तो अल्लाह के हुक्म को भी तोड़ दो, रसूल के तरीके को भी छोड़ दो और फिर कहो कि हम कामयाब इंसान हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यही आपकी नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। बात समझ आ रही है? जैसे वो उन्होंने, उलमा ने, इल्म वालों ने ये बात बताई है कि जो आदमी ये चेक करना चाहते हैं ना, हम भी बहुत सी चीजें चेक करते रहते हैं ना अपनी जिंदगी में कि यार ये भी देखूं वो भी देखूं,
अगर तुम्हें ये चेक करना है कि भाई मेरी अल्लाह से अभी दोस्ती है या नहीं है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया सीधा सीधा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह आपके दोस्त है या नहीं है, ये चेक करने का फॉर्मूला। हमने अपने तो उल्टे सीधे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हुए कि यार मेरे सारे काम हो रहे हैं, इसका मतलब है अल्लाह से मेरी दोस्ती लगी हुई है। हालांकि ये अल्लाह से नाराजगी की निशानी है। अगर आपके सारे काम बन रहे हैं, ये अल्लाह से नाराजगी की निशानी है। अगर आपके हर काम होता जा रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह जिससे नाराज हो जाते हैं अल्लाह उसको छोड़ देते हैं, उसके सारे काम बना देते हैं। अल्लाह तो बिगाड़ते ही उसके काम है जो अल्लाह का दोस्त होता है। नहीं पता, हमने अपने फॉर्मूला बनाए हुए। बहरहाल जो उन्होंने फॉर्मूला बताया वो ये बताया कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अल्लाह आपके दोस्त अभी है या नहीं है, तो आप ये देख लें कि आपने आज कुरान की तिलावत करी है या नहीं करी है। अगर आपने कुरान की तिलावत की है तो इसका मतलब अल्लाह आपके दोस्त है, और नहीं करी है तो आप समझ जाएं कि अल्लाह आपके दोस्त नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी आपने दोस्त देखा है कि वो दोनों दोस्त हो और आपस में बात ही ना करते हो? देखा ऐसा कोई दोस्त है? इधर है तो हाथ खड़ा करे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई दोस्त होगा। वो तो मचलता होगा क्लास में भी, यार जल्दी क्लास खत्म हो मैं बात करूं। जो दोस्त होता है आपस में, जरूरी नहीं आप जो समझ रहे हैं कि लड़का लड़की ही दोस्त, मतलब लड़का लड़का भी दोस्त हो सकते हैं, लड़की लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, तो वो जो आपको नहीं पता, तो उसमें क्या है कि वो दोस्त भी हैं और बात ही नहीं करते। तो अल्लाह से अगर आपने नहीं तिलावत करी, बात करी, तो इसका मतलब है कि सीधा फॉर्मूला है कि आपकी दोस्ती है ही नहीं अल्लाह से। और दूसरी निशानी ये भी बताई कि अगर फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं और पढ़ी है तो मतलब है आपकी दोस्ती है, नहीं पढ़ी है तो दोस्ती कोई नहीं है। आप सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आपकी अपनी ड्रामेबाजी चल रही है। बात समझ आ गई? फॉर्मूला ये अपने पास रख लो, चेक करते रहा करो अपने आप को। तो कहा कि हुक्मन भी आगे नहीं बढ़ना और फिजिकली जाहिरन भी आगे नहीं बढ़ना, यानी अल्लाह उसके रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है, जो सुन्नत तरीका दिया है, उसको तोड़कर आप कभी भी आगे नहीं बढ़े। मुसलमानों सुन लो इस बात को, अगर उसको तोड़ के आगे बढ़ोगे तो नाकामी है और जिल्लत है, वरना फिर कामयाबी नहीं है। ये पॉइंट समझ आ गया? दोनों सवाल, दोनों यहां पर जो मीनिंग्स हैं वो समझ आ गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के सामने। सामने का मतलब क्या है कि जब वो मौजूद है, या फिर अगर जैसे इस वक्त अभी हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, तो उनका हुक्म और सुन्नत हमारे सामने है। बात समझ आ गई? तो हमने उसको छोड़ के या उसको तोड़ के आगे जिंदगी नहीं गुजारनी है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर जहन्नम में जाना चाहते हैं, फिर तो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे, फिर कोई मसला नहीं है। सेकंड वर्स है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, हरगिज अपनी आवाजों को ऊंचा मत किया करो। ला तरफऊ के मीनिंग्स क्या है कि ऊंचा मत करो। अच्छा, एक पॉइंट की बात रह गई, वो ये कि इस फर्स्ट वर्स के अंदर पहली आयत में ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ये स्पेशल वर्ड है। ये आप अपने पास नोट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि स्पेशल वर्ड्स की मीनिंग्स बताएं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन बताएं, या उससे जो क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं वो बताएं। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, या इस अरबिक वर्ड के मीनिंग्स भी बताएं। तो इसीलिए सूरह हुजरात के लिए और जितनी भी यहाँ पर अहादीस हैं और दुआएं वगैरह हैं, वो सब आपको अरबिक में याद करनी होंगी, ये जरूरी है, फिर आपका फाइनल अच्छा होगा। इस्लामी स्टडीज में अरबिक सारा जुड़ी हुई है, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आती तो फिर आपका पेपर सही नहीं होगा फाइनल का। इसीलिए आपको आज से प्रैक्टिस करनी है, कल से नहीं, आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और इन आयात को अच्छी तरह से याद ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। 18 आयात है सूरह हुजुरात की। तो ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ये स्पेशल वर्ड है। सेकंड वर्स है ये
इसके अंदर स्पेशल वर्ड है ला तरफाऊ अस्वातकुम, ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को ऊंचा मत किया करो। ए ईमान वालों, अपनी आवाजें ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज से, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा हरगिज मत करो। फौक सौतिन नबी, नबी की आवाज पर। और सेकंड स्पेशल खास वर्ड इसके अंदर स्पेसिफिक वो ये है वला तजहरू लहू बिल कौली, वला तजहरू लहू बिल कौली।
जो दिल देते हैं वो क्या होता है? पाकीज़ा दिल होता है। और इंसान वक्त के साथ साथ हर अपने बॉडी पार्ट को नापाक कर लेता है, और बहुत से लोग इसको पाकीज़ा भी रखते हैं और पाकीज़ा बना भी लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो दिल की सफाई कैसे होती है भाई? जैसे देखें, जिस्म की सफाई हम शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ऐसे दिल की भी तो सफाई होती है। दिल की सफाई कैसे होती है पता है किसी को? हाँ भाई, हंसने वाले बच्चे। तुम कह रहे हो कि दिल तो हम पहले ही दिया हुआ है। ये यही सोच रहा होगा, दिल तो है ही नहीं मेरे पास। दिल, अभी मैं आ रहा था, बस के पीछे पता नहीं लिखा था कि इसके दिल बड़ा कर लो। मेरा दिल बड़ा करना भी तो बीमारी है। वही वाला ख्याल है ना। किससे दिल साफ होता है? इस्लाम से होता है। बताओ भाई, सुकून कैसे आएगा? इकरा यूनिवर्सिटी में कैसे सुकून आएगा? इधर से निकलो तो सुकून आता। हाँ भाई बोलो भाई, आप कह रहे ये इकरा यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए। बुराई निकालने कैसे निकालें? कोई तरीका तो हो कि यार ये ऐसे झाड़ू दो, निकालो बुराई। क्या तरीका है? नमाज कुरान पढ़े। वो तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे ना रखे उसका कोई तरीका। दवाई तो होगी ना। तो दवा क्या है भाई? अल्लाह अल्लाह ने कुरान में फॉर्मूला तो दी है कि अपने दिलों को साफ करने का तरीका क्या है? अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद कैसे करें? जिक्र करके। दिल साफ किससे होता है? जिक्रुल्लाह से। अल्लाह का जिक्र करोगे बैठ के, आंखें बंद कर ली, अब तुम बस पढ़े जा रहे हो दिल ही के अंदर, जबान से नहीं। जबान को तुमने चिपका दिया, दबा दिया बिल्कुल, क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो अल्लाह का जिक्र भी करते हुए इसको दबा दो और दिल की जबान से बोलो। दिल से सोचो अल्लाह, ये सोचते रहो, दिल में सोचते रहो। रोजाना सिर्फ तुम 2 मिनट बैठ के ये सोच लो ना, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद पाकीज़ा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें खुद अंदाजा होने लग जाएगा 2, 4, 5 दिन के अंदर ही कि यार मेरा दिल पहले तो कितनी बुराइयों की बातें करता था, कितनी गलाजत थी इसके अंदर, और अब देखो ये कितना अच्छा होने लग गया, अच्छी अच्छी बातें करने लग गया मुझसे। ये दिल आपका तब साफ हो जाएगा। और अल्लाह को रोज याद करो इसी तरह, इसी अंदाज में, तो आपका दिल साफ होने लग जाएगा। और यही वो दिल होगा जो जन्नत में पहुंचेगा। उसके अलावा कोई भी दिल जन्नत में नहीं जा सकता। सबसे पाकीज़ा दिल किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि बचपन में ऑपरेशन हुआ उनका और फरिश्तों को भेजा, उन्होंने आपका दिल यहाँ से चाक किया, सीना काटा, खोला, दिल निकाला खड़े खड़े, और जो जन्नत से तश्तरी लाए थे उसके अंदर पानी भी था, उसी से आपका दिल को धोया उन्होंने, अच्छी तरह साफ किया। धोने के बाद वापस फिट करा और पैक कर दिया, बंद, और चले गए। उसके बाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दिल पहले से ही साफ था, लेकिन ये और ज़्यादा इंसानों को दिखाने के लिए ये ऑपरेशन किया कि ताकि इनको पता भी चल जाए। तो सबसे पाकीज़ा दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद फिर सहाबा में होंगे, उम्मतियों का है बहरहाल। तो फरमाया कि परहेजगारी के लिए अल्लाह ने उनके इम्तिहान ले लिया, दिल को वो पाकीज़ा निकला। अब उनके लिए क्या है? बख्शिश और बड़ा सवाब है। अब ये जन्नत में जाने के काबिल हो गए। आपके पास आईडी कार्ड नहीं हो तो आने नहीं देते यहाँ, और दिल में अगर अल्लाह के अलावा की मोहब्बत है, उस दिल वाले को अल्लाह जन्नत में जाने देंगे। इतने मजे आ रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसे आएगी? तुम्हें सबकी मोहब्बत निकालनी पड़ेगी पहले। अब वो तुम कहोगे कि हमारे लिए नामुमकिन है, हमने तो पता नहीं किस किस की मोहब्बत दिल में है ना। ये कमबख्त दिल, यही तो चीज है। आपने इसको ऑपरेट करना है और आप खुद ही ऑपरेट नहीं हो रहे, उसको क्या करोगे? तुम कंट्रोल कैसे करोगे? अब वो अल्लाह वालों के पास जाओ, वही कंट्रोल करा सकते हैं, क्योंकि ये दिल के अंदर अल्लाह
सुब्हानहू व तआला आ जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अल्लाह कहते हैं मैं नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे दिल में आ सकता हूँ। और दिल के अंदर इतने जो है वो मकड़ी के जाले और पता नहीं दुनिया के जाले क्या क्या लगे हुए, कैसे अल्लाह आएंगे? अल्लाह नापाक जगह पे तो आते ही नहीं है, तो दिल तो अभी पाक नहीं हुआ ना। अब उन लोगों के लिए बख्शिश है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक वो लोग युनादूनका जो आपको पुकारते हैं, आवाजें देते हैं, मिन वराइल हुजुरात आपके हुजरों के बाहर से। अगर आप किसी के घर के बाहर से आवाजें देते हैं, आवाज लगाते हैं कि यार वो अब्दुल्ला आवाज लगा रहे जोर से, अब्दुर्रहमान आवाज लगा रहे, या कोई भी और है उसका नाम है, आप उसका नाम पुकार रहे हैं और आवाज लगा रहे, तो ये क्या है? बेअदबी है। इकरा यूनिवर्सिटी में भी भले दूर से आप आवाज लगा रहे हैं तो ये बेअदबी है, अदब नहीं है। या आप सीटी मार रहे हैं या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं दूर से, तो ये बेअदबी की निशानी है। आपने मैनर्स ही नहीं सीखे, इसका मतलब। तो अल्लाह ने ये भी चीज मना करी कि किसी के घर के बाहर से, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के बाहर से सहाबा चूंकि इल्म नहीं रखते थे, सीखने वाले नए मुसलमान थे, तो वो आवाजें देते थे, या रसूल अल्लाह इतीना लिस्सलातिल ज़ोहरी या फला फला, कि फलानी नमाज पढ़ाने के लिए आ जाए आप हुजरे से बाहर, या हमें आपसे कोई काम है, ज़रूरी बात है, वो सुनने के लिए आ जाए, तो मना फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा कि अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें अक्सर लोग अकल ही नहीं रखते, इनको पता ही नहीं है कि ये बदतमीजी होती है, ये क्या है? मैनर्स के खिलाफ है। तो इसीलिए इनको आवाजें लगा के पुकारना नहीं चाहिए, बल्कि जो अदब का तरीका है ना, आप इनका मोबाइल ले लें, बहुत खुजली कर रहे हैं इनको हाथों में। क्या चीज़ है इनकी गोद में? मोबाइल। ये सामने तो नजर आ रही है कोई चीज चमकती हुई, क्या है इनके हाथ में? दोनों हाथों से लगे हुए। फिर तुम नीचे ये क्या कर रहे हो? दोनों हाथों से मैं देख रहा तुम लगे हुए हो, कोई चीज सी रहे थे? क्या कर रहे थे? बटन सी रहे थे। दोनों हाथों से लगा है तो मोबाइल भी नहीं है, फिर खतरे की बात है ना। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अच्छा, ये जो पिछली आयत है ना, इसमें स्पेसिफिक वर्ड जो है वो युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ये वाली है, ये वाला पार्ट है। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ये स्पेसिफिक वर्ड है, खास लफ्ज है जिसके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं कि उनको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, वलौ अन्नहुम सबरू, अल्लाह ताला कह रहे कि अगर ये लोग सब्र कर लेते। कौन लोग? जो पिछली आयत में बताया कि आपको घर के बाहर से पुकारते हैं, आवाजें लगाते हैं, अगर ये लोग सब्र कर लेते, यानी कि आवाज ना लगाते घर के बाहर से, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद अपने घर से बाहर निकल आते, लकाना खैरन लहुम, तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर था। क्योंकि देखें, काम किसका है? सहाबी का अपना काम है, स्टूडेंट का, तालिब इल्म का अपना कोई काम है टीचर से। अब वो टीचर को बाहर बुला रहा है कि आप बाहर आ जाए, क्लास चल रही है और वो बाहर बुला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। काम उसका अपना है और वो टीचर को क्या बोल रहा है कि आप बाहर आ जाएं। बात समझ आ रही है? जैसे कहीं जाए और कैशियर अंदर बैठा हुआ, उसको बोले बाहर आओ, देखा क्या हो गया भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बोलो क्या काम है। वो ये थोड़ी कि आपके बोलने में बाहर उठ के आ जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। ऐसे ही टीचर से आपका अपना काम है, तो आपको अंदर आना चाहिए इजाजत लेके, ये तरीका है। क्या कहें? सही तरीका यही है ना कि आप इजाजत लेके अंदर आ गए। और इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका जो कुरान बता रहे हैं और हदीसों से पता चलता है कि जब सहाबा ने वो तरीका सीख लिया
तो वो फिर नॉक भी नहीं करते थे, वो बाहर इंतजार करते थे। जैसा देखें कुरान खुद कह रहे हैं वलौ अन्नहुम सबरू, और सबसे ज्यादा अच्छा ये था कि वो सबर करते थे। हत्ता यहाँ तक के तखरुज इलैहि, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आ जाते। बंदा अपने घर से कभी तो बाहर निकलेगा ना, निकलते हैं ना लोग, भाई घरों से भी बाहर निकलते हैं, जरूरी थोड़ी घर में ही बैठे रहेंगे। तो वो सहाबी एक हदीस लेने अल्लाह वाले से आए, किसी के पास थी हदीस, और उनके घर के बाहर बैठे रहे। गालबन नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत इब्न अब्बास से ही हदीस लेने आए थे। तो उन्होंने जब निकल के बाहर देखा कि हैं ये तो फलाने साहबी बैठे हुए, पता नहीं कब से बैठे होंगे, तो उनसे कहा कि आप दरवाजा खटखटा देते। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा अपना काम था इसलिए मैंने नहीं दरवाजा खटखटाया, और मैंने इंतजार करना पसंद किया, क्योंकि मैंने आपसे हदीस हासिल करनी थी, सुननी थी, लेनी थी, इस वजह से मैं वेट कर रहा था। और सही अखलाक यही है कि आप बाहर वेट करें, इंतजार करें। इस पर जो आपको परेशानी होगी ना, जो आपके ऊपर गुजरेगी, वो आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, और उसी पर आपको इतने बड़े जबरदस्त इनामात मिलेंगे, जो जब आपको मिलेंगे तो आप ये कहेंगे कि काश मैं सारी जिंदगी इंतजार कर देता, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े इनामात होंगे। तब उन इनामात को देखकर आप ये बात कहेंगे कि यार वो तो मैंने 1 घंटा इंतजार किया था, आधा घंटा किया था, काश कि मैं सारी जिंदगी वो इंतजार कर लेता। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आदमी को उसका रिटर्न मिलता है तो तब उसको अंदाजा होता है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। तो बहरहाल कुरान यही कहता है लकान खैरल लहुम, यही उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता अगर वो बाहर इंतजार कर लेते। और हमारे यहाँ कराची वालों के पास तो बिल्कुल भी इंतजार का भी टाइम नहीं है, सब्र भी बिल्कुल नहीं है। एक गाड़ी वाला भी आ रहा है तो वो दूसरा वाला कहता है कि यार मैं पहले निकल जाऊं, ये कहता है मैं पहले निकलूं। ये एक मिसाल दे रहा हूं, हालांकि इन दोनों ने आपस में चंद सेकंड के लिए मिले हैं, 2-3 सेकंड के लिए मुश्किल से, और इसी में जिसने अच्छा अमल करके दिखा दिया ना, उसने उसको बोला यार आप निकल जाए। ये समझ लो कि बाजी जीत गया। जिसने अच्छा अमल करके दिखा दिया, इसने कहा यार आप पहले चले जाए। ये अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया। मेरे बाप पहले आप वो वाला चक्कर नहीं, वो जो एक मशहूर किया हुआ है, लेकिन ये जो अच्छे अखलाक है ना, बेस्ट मैनर्स हैं, ये अल्लाह को पसंद है सबसे ज़्यादा। ये होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप 1 सेकंड देर हो गई, सब्र कर लिया, इस पर ही आपको बड़े इनामात मिलेंगे जो आप हज़ारों साल नमाजें पढ़ें तो नहीं मिलते। ये हैं वो अच्छे अखलाक। बात समझ आ रही है? गैर मज़ाहिब में स्पेशली ये अखलाक सिखलाए जाते हैं। इसका बाकायदा पूरा एक पीरियड होता है जिसमें सिर्फ यही बातें सिखाई जाती हैं कि अच्छे अखलाक कैसे आपने अपनाने, बुरे अखलाक से कैसे आपने बचना है। हमारे ऊपर तो अल्लाह माफ़ करे कि इतने हमने मुसीबतें डाली हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, इतनी सी उम्र में आप लोगों ने भी इतने मसाइब अपने लिए खड़े करे हुए, इतनी टेंशनें बना ली हैं कि अब तो अच्छे अखलाक सीखना या उस पर अमल करना वो तो भूल ही चुके हैं। मुश्किल बना लिए है नहीं, बिल्कुल भी बहुत आसान है। आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक बनाएं, कोशिश करें, फिर देखें कैसी ज़बरदस्त आपकी दुनिया ही जन्नत बन जाएगी, और मरने के बाद तो जन्नत फिर कंफर्म है ही है इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों की बातें ज़रूर सुनेंगे, वो तो हो गई, वो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी आएगी। मुसीबतें, मुश्किलात, आजमाइशें तो बहुत आएंगी, क्योंकि जो सही रास्ते पे चलता है तो उसी पर आती हैं। उस पर दुनिया की तंगी भी आ सकती है, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी ये खुश होकर ज़िंदगी गुजारता है। ये इसका कमाल होता है। और जिस ज़िंदगी में हम फंस चुके हैं, टेंशन वाली, परेशानियों वाली, मुसीबतों वाली, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो वो ज़िंदगी ख़तरनाक है। अल्लाह उससे हमें बचाए। निकलने का यही रास्ता है, आप कुरान पढ़ें, सीखें रोज़ाना। यहाँ तो आप चलो इस सेमेस्टर में सिर्फ पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फिर छुट्टी, पूरी डिग्री तक छुट्टी।
तो आपको इसीलिए कोई ऐसा ज़रूर पकड़ना चाहिए जिससे आप कुरान रोज़ सीखें। पूरा कुरान सीखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर कुरान नहीं सीखते पढ़ते तो आपकी ज़िंदगी फिर ऐसी रहेगी। अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो तो कुरान को पकड़ लो मजबूती से। या आमनो, अच्छा इसमें जो है हत्ता सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ से ये स्पेशल वर्ड है, सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम। आगे देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ए ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए फासिक आदमी और खबर लेकर आ जाए तो फतबय्यनु, बस उसकी खबर की तहकीक कर लो, फतबय्यनु उसको वेरीफाइड कर लो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को जहालत की वजह से नुकसान पहुंचा दो, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, फिर तुम उस पर शर्मिंदा हो बाद में। फासिक आदमी कौन होता है? जो खबर लेकर आए नहीं, फासिक आदमी एक आदमी होता है, एक फासिक आदमी होता है। जो गुनाहगार आदमी होता है उसको फासिक कहा जाता है। और किसी को सही डेफिनेशन पता है फासिक की? मुनाफिक तो एक अलग कैटेगरी है ना, वो तो मुनाफिक वो होता है जो झूठ बोलता है, ख़यानत करता है और जो भी बात करेगा उससे मुकर जाएगा, फिर जाएगा। वो तो मुनाफिक अलग है, वो अलग डिफरेंट कैटेगरी है। फासिक आदमी गुनाहगार होता है और हल्के दर्जे का भी गुनाहगार, लोअर स्टेज वाइज भी वो अगर सिन करता है, गुनाह करता है, चाहे वो छोटे भी हैं, लेकिन वो कहलाता फासिक ही है। फासिक आदमी कौन होता है? जैसे एक आदमी दाढ़ी नहीं रखता तो ये आदमी क्या है तो मुसलमान लेकिन है फासिक। यही वाला फासिक है जो कुरान ने इस आयत में कहा है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूँ। एक लड़की है वो पर्दा नहीं करती, मैं इन बच्चियों को नहीं कह रहा, अपनी बच्चियों को कह रहा हूँ, ठीक है? वो क्या है? फासिका है, क्योंकि अल्लाह ने उसको डायरेक्ट कुरान में ऑर्डर किया है कि तुमने ओढ़नी को यहाँ सर से नीचे लटकाना है। अगर आप पर्दे को ऊपर से नीचे गिराएंगे, मतलब पर्दा खोलेंगे, गिराना भी वर्ड छोड़ दो, पर्दे को आपने खोला कि पर्दा खुल जाए तो पर्दा ऊपर उठ जाएगा ना। एक स्टूडेंट ने बोला हाँ भाई, मैं जब भी देखो ये है इसको मैं खोलूंगा, मैं गिराना या उठाना बात ही नहीं कर रहा। जैसे ये देखो अभी क्या है, ये बंद है ना, ये बंद है या खुला हुआ है? बंद है। पर्दे की बात कर रहा हूँ, खिड़कियों की या रोशनी की बात नहीं कर रहा भाई। पर्दा अभी क्या है? बंद है। अब मैं ये इसको गिरा रहा हूँ, इसको गिरा रहा हूँ या खोल रहा हूँ, तो पर्दा कहाँ ऊपर जा रहा है ना, पर्दा कहाँ गया? पर्दा नीचे गया ना। तो कुरान ने बोला कि सर से ओढ़नी को गिरा दो। जब गिराएगी तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? ओढ़नी, कपड़ा नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब सबसे पहले क्या चीज छुपेगी? चेहरा। इसीलिए कुरान ने कोई बात ही नहीं छोड़ी कि तुम कोई ड्रामेबाजी कर सको। मैं अपनी घर वालियों की बात कर रहा हूँ बस। इधर बैठी इकरा यूनिवर्सिटी वालियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहूँगा। तो कुरान ने वाज़े कहा कि तुम ये काम कर लो, अब तुम क्या नहीं बनोगी? फासिका नहीं। देखो एक आदमी या एक औरत ना बिस्कुट है, अगर मैं भी बिस्कुट खा रहा हूँ यहाँ खुले में, ये बेशर्मी की निशानी है। सुन लो गौर से। अगर आप रोड पे बैठ के बर्गर खा रहे हैं और लोग देख रहे हैं आपको गुजरते हुए, आप उनको नजर आ रहे हैं खाते हुए, या कुछ पी रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं कि आप क्या चीज पी रहे हैं, नजर पड़ लिए, ये बेशर्मी की निशानी है। कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कहती है कि ये आदमी और ये औरत भी फासिक है।
जो खुले में खा रहे, पर्दे में नहीं खा रहे। एक तो होटल है ना, या चार दीवारी है, या दुकान है, अंदर सिटिंग है, छुप कर आप बैठ के खा रहे हैं, या काले शीशे वाली आपकी गाड़ी है उसके अंदर खा रहे, नजर नहीं आ रहे बाहर किसी को। लेकिन जो चलते फिरते में अगर खा रहा है उसको दूसरे भी आराम से देख पा रहे हैं, तो कुरान क्या कहता है कि ये फासिक लोग हैं जो खा रहे हैं। इन फासिकों का, फासिक होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। यानी कि आपका निकाह हुआ, उसके अंदर यही फासिक आदमी गवाह बना, तो इसकी गवाही शरन काबिल कबूल नहीं कि आपका निकाह ही सही नहीं होगा। ये आप सुन लें, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। शायद आपको जिंदगी में ऐसी बातें कहीं से पता ना चले, क्योंकि आप मौलवियों से तो नफरत ही करते हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है, मोहब्बत करते हैं, ये अच्छी बात है। और अंग्रेज जब बरसगीर में दाखिल हुआ था ना, उसने सबसे बड़ा जो उसका विजन था, मिशन था, वो यही था कि मुसलमान नाकाम कैसे हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह पॉइंट यही थी कि मुसलमानों को उनके मौलवियों से दूर कर दो, नफरत पैदा कर दो इनके मौलवियों की, इनके दिलों के अंदर। ये खुद ब खुद कुरान से दूर हो जाएंगे तो ये इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और अब नजर भी आ रही है, मैं बार बार ये बात जो कहता हूँ ना कि मौलवियों से आपको नफरत है, इसीलिए बोलता हूँ कि आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं हमें नफरत नहीं, हमें मोहब्बत है। और इसने बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे पता है कि आपको मोहब्बत है माशाल्लाह। आप बस अपनी कुछ कमजोरियों की वजह से नहीं जा पाते, वो अलग मसला है। तो बहरहाल ये सीखना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए मुसलमान फासिक है तो उससे फिस्क को कैसे खत्म करें। इसीलिए बेहयाई की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, और हम अपनी रोजाना की जिंदगी में वो काम कर रहे होते हैं, और शरीयत की नजर से हम क्या बन जाते हैं, फासिक। जिस बुनियाद पर हमारी गवाही, देखो कितनी अहम पार्ट है जिंदगी का, कि आप किसी की गवाही दे सकें। और अगर आप गवाही देने के काबिल ही ना रहे, जो घिरा पड़ा इंसान होता है वो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होती है, इसी वजह से कि वो फासिक होता है। अब आप अपने निकाह आपका जिसका हो गया, वो मैं क्या कह सकता हूँ उसको जिसका नहीं हुआ वो इन फ्यूचर में क्या करे भाई, अच्छे लोगों को गवाह बनाए, विटनेस बनाए, नेक लोगों को जो फासिक ना हो। तो अब ऐसा कोई फासिक आदमी एक खबर लेकर आ गया, नबाइन कहते हैं खबर को, न्यूज को, एक न्यूज लेकर आया और या उसने आपको व्हाट्सएप में भेज दी। अब आपने उसको आगे शेयर करना शुरू कर दिया, जो कि क्या थी, गलत न्यूज थी। अब उस बात पर आपके शेयर करने के बाद जितने लोग अमल करेंगे उस सब का गुनाह आपके खाते में आ जाएगा। अगर वो बात अच्छी थी तो सबकी नेकी आपके खाते में आएगी। अक्सर सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें गर्दिश कर रही होती है ना, 98% वो झूठी और गलत होती है। लोग हदीसें अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के बना के, कुरान की आयत और पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात और मसाइल बना के अपनी तरफ से और चला रहे होते हैं। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, रमज़ान की सबसे पहले जो मुबारकबाद दे दे तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ड्रामेबाजियाँ सारी। फिर ये फलानी रात आ रही है, आप 2 रकात इस तरह से पढ़ लें, सारी पिछली नमाजें माफ़ हो जाएंगी। सब झूठ, ड्रामेबाजी, ये बातें जो आगे भी शेयर कर रहे हैं वो भी पूरा पूरा गुनाहगार हो रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बात मेरी तरफ मंसूब करे और वो झूठी है तो उसे कचरे के डब्बे में डालो, और आखिरत में इसकी खतरनाक पकड़ होगी जिसने ये बात आगे किसी को पहुंचाई है जो कि झूठी है, मैंने कही नहीं है। तो ऐसी बात कोई हदीस बना के अगर आगे फैला रहा है तो वो गुनाह का जरिया है। ये भी बदअखलाकी का एक तरीका है। अच्छे अखलाक क्या है कि अगर आपके पास कोई इस्लामिक कोई भी मटेरियल आ गया, कोई हदीस आ गई, कोई भी चीज़ आ गई, आपने सबसे पहले किसी आलिम को भेजी, आपने उनसे पूछा भाई ये बता दें कि ये चीज़ सही है, ये बात या गलत है। उसने वेरीफाई किया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, अब आप आगे शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है,
हमारे पास इतना वक्त थोड़ी है कराची वालों के पास जो हम मौलवी साहब को पहले भेजेंगे। हाँ, अगर कोई मेडिसिन बताएगा तो वो जरूर पहले डॉक्टर को भेज के पूछेंगे कंफर्म, फिर खाएंगे। ऐसे ही किसी अनाड़ी के बताने पे उठा के, लेकिन हाँ हदीस हम भेज देंगे, कुरान की आयत हो तो भेज देंगे। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। यही कहा कि कोई फासिक गुनाहगार अगर कोई खबर लेकर आए, फतबय्यनु, उसको वेरीफाई करो, उसकी तहकीक करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस गलत खबर पे तुमने अमल कर लिया या किसी कौम को अमल करवा दिया और फिर नुकसान हो गया, अब तुम्हें बाद में क्या होगा, उस पर शर्मिंदगी होगी। तो इस आयत में जो स्पेसिफिक वर्ड है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, यानी कि अगर तुम्हारे पास आ जाए कोई फासिक शख्स कोई खबर लेकर, ये स्पेसिफिक वर्ड है। तो फासिक की मीनिंग आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए फासिक आदमी किसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर है ये 7th आयत, ये 8 तक हम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वालमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, ये बात कान खोल के सुन लो ए मुसलमानों कि तुम में बेशक अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अमरी, अगर वो अल्लाह के रसूल तुम्हारी बहुत सी बातों के अंदर तुम्हारी बात मान लिया करें, लौ युतीउकुम, अगर वो अताअत कर ले, कसीरम मिनल अमरी, बहुत से तुम्हारे कामों के अंदर, लअनितुम, तो तुम जरूर मुशक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह ने, हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया, महबूब कर लिया, वज़य्यनहु, और उसको तुम्हारे दिलों में खूबसूरत करके बना दिया, मुज़य्यन कर दिया, संवार दिया, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा, और नापसंद कर लिया तुम्हारे लिए कुफर को, वल फुसूका, ये फासिक की जमा है। अभी पीछे वर्ड फासिक सिंगुलर गुजरा है ना, ये उसका प्लूरल है, जमा है। और फिस्क करने को, गुनाह करने को, वल इस्यान, और नाफरमानी करने को अल्लाह ने नापसंद कर लिया। उलाइका हुमुर राशिदून, यही तो वो लोग हैं जो असल में हिदायत के रास्ते पर हैं। क्या मतलब, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे और मोहब्बत करने वाले थे, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक। तो सहाबा उनके पास जाते अपने मसाइल लेकर और अपने मसाइल का हल मालूम करते, तो नबी अलैहिस्सलाम कहते कि भाई ये काम करना हराम है, गलत है। वो कहते या रसूल अल्लाह कोई रास्ता बता दे। तो अब अल्लाह के रसूल मजबूर हो जाते, अब उनको ये मजबूर कर रहे हैं। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम कह भी दें कि अच्छा भाई चलो तुम कर लो, तो कर भी लोगे तो तुम खुद फंसोगे ना। फिर जब उन्होंने एक चीज़ तुम्हें मना कर दी, अब तुम उसमें रास्ते निकालने की बात कर रहे हो। तो अगर वो तुम्हें चलो रास्ता निकाल भी दें, तुम कर भी लो, तो तुमने गलती काम किया ना, ज़बरदस्ती तुमने पीछे लगकर एक आलिम मुफ्ती के पास आप गए, आपने गलती से अपनी बीवी को तलाक दे दी, गलती से दे दी, गुस्से में दे दी, ठीक है ना, तैश में आकर दे दी। मैं बिल्कुल गुस्से में आपे से बाहर हो गया था, मैंने अपनी बीवी को यूं कह दिया कि तुम्हें जो है ना 3 दफ़ा मैंने कह दिया। अब तुमने 3 दफ़ा जब तलाक का सेंटेंस कह दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी इन अल्फाजों में, भले तुमने गुस्से में बोला, प्यार से बोला, मोहब्बत से बोला, गलती से बोला, नाराज़गी से बोला, या जैसे भी बोला, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, तीनों तलाक वाक़ई हो जाएंगी। आप अपना मोबाइल इनको दे दो, आगे वाले को, आपको बहुत तंग कर रही है। तो 3 तलाक हो जाएंगी। अब आप मुफ्ती साहब के पास गए फतवा लेने, हालांकि इसका तो फतवा लेने ही नहीं चाहिए, सीधा सीधा बीवी को अलग करो, ख़त्म कहानी भाई, अपनी इद्दत पूरी करे, दूसरी जगह शादी करे, ख़त्म हो गया किस्सा। लेकिन जाते मुफ्ती के पास गए और आपने जाके मुफ्ती साहब से मसला पूछा, मुफ्ती साहब ने बोला पूरी कंडीशन, सारी सूरत हाल पूछ समझने के बाद उन्होंने कहा भाई आपकी 3 तलाक हो गई हैं, बीवी अलहदा हो गई, ख़त्म। आप बोल रहे नहीं नहीं मुफ्ती साहब ऐसे नहीं, कुछ तो वो करें, रियायत करें, कोई तो रास्ता निकालें। मुफ्ती साहब ने बोला भाई कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते आप जला कर आए हो, सारे रास्ते आपने तोड़ दिए, ख़त्म करके आए हो।
अब इसका दिमाग नहीं मान रहा, क्योंकि मेरी तो बीवी थी भाई, या अभी भी मान रहे हैं। अब वो जाता है औरों के पास कि भाई कोई रास्ता निकाले। अब ये क्या है, दुखती रग है, नाजुक सूरत हाल है। समझ रहे ना बात? हाँ, समझने वाले समझ गए। अब क्या होगा भाई कि ऐसी दुखती रग पर हाथ रखने वाले बहुत लोग बैठे हुए, कम नहीं है दुनिया में, एक से एक लोग हैं माशाल्लाह। अब इसको गुमराह करेंगे बाज लोग, वो क्या बातें ड्रामेबाजियां करेंगे कि भाई एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होती। ये नया मसला थोड़ा अर्सा पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि जी, हालांकि सहाबा के दौर से अभी तक सहाबा ने बैठकर इस पर इजमा किया था। 4 सोर्सेज ऑफ शरिया आपने पता नहीं पढ़े नहीं पढ़े, जिनमें सबसे पहले कुरान है, सेकंड हदीस, इजमा और क़ियास। तो 3rd पोजीशन पे जो इजमा है ना, सारे सहाबा इस पर जमा हुए थे और उन्होंने फैसला किया था कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक दी जाएंगी तो वो तीनों वाक़ हो जाएंगी। वो उस इजमा के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं नहीं, 3 का मतलब है 1, यानी कि आप उसको 3 चमाट मारे तो वो कहेगा 1 हुआ है। समझ आ गई बात? नहीं समझे? और हमें वो 3 मारे तो 3 ही होंगे, हमारा 3 1 के बराबर होगा, यानी कि वो 9 खाएगा, हमें 3 पड़ेंगे। बात समझ आ गई? तो ये कानून सहाबा ने पास किया था, सहाबा के कानून को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब ये उसको कहते हैं कि हाँ यार 1 हुई है, 2 बाकी हैं, अभी भी आपकी बीवी है। अब ये उन्होंने क्या हरकत कर दी, इसको गुनाह के अंदर मुलव्वस कर दिया। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, हदीस है कि लोग अपनी बीवियों से ही जिना करेंगे, वो यही बात है। सहाबा हैरान हो गए थे, या रसूलल्लाह ऐसे कैसे होगा, क्या मुसलमानों को दीन का इल्म नहीं होगा, ये क्या बात ऐसी हो जाएगी? तो फरमाया कि यही होगा। और दूसरा ये होगा कि वो ला इल्मी के अंदर कुफर की बातें करा करेंगे, कुफरिया जुमला कह देंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब इस्लाम से खारिज होता है इंसान तो बीवी से निकाह भी टूट जाता है, और वो समझ रहे होंगे कि तो मेरी बीवी है, तो जिना होगा, गुनाह का काम। ये चीज़ें हमारे रसूल हमें पहले ही बता के सब कुछ जा चुके हैं, हम नहीं सीखते, वो हमारा मसला है, हमारे नबी और अल्लाह का मसला नहीं है, वो मेरा आपका पर्सनली मसला है। बहरहाल तो यही फरमाया कि लव युतियुकुम, अगर रसूल हर मसले में तुम्हारी बातें मानना शुरू कर दें तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि तुम खुद जो है ना परेशानी में आ जाओगे। तुम यानी कि तुम्हें खुश करने के लिए उन्होंने मसला बता भी दिया तो तुम जरूर मुशक्कत में पड़ जाओगे। और लेकिन जो लोग इन मसलों से बचे हुए हैं तो अल्लाह ने उनके लिए पसंद कर दिया है ईमान को, और उस ईमान को उनके दिल में खूबसूरत एक फूल बना दिया है। अब उसको सूंघते रहते हैं, थोड़ा सा नीचे यूं करते हैं और दिल से खुशबू आ रही होती है, और दिल जो है ना मजे कर रहा होता है, और दिल ठंडा होता है, और दिल से अच्छाई की बातें वो सुन रहा होता है, उसका दिल उसको अच्छाई की तरफ बुला रहा होता है, हर वक्त नेकी की तरफ बुलाता है। और अगर ये दिल खराब हो तो फिर वो बेड़ा गर्क करके रख देता है। तो वकर रहा है कुफर, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए नापसंद कर दिया कि वो कभी भी कुफर में जाए। यानी कि कुफर, काफिर किसको कहते हैं? छुपाने वाले को। मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ काफिर, ये इसका मतलब है छुपाना, टू हाइड समथिंग। और काफिर क्या करता है? जो किसान है इसको भी अरबी में काफिर ही कहा जाता है। वो बीज को जमीन में छुपाता है, और ये क्या करता है कि एक अल्लाह को छुपाकर बहुत सारे अल्लाह बना लेता है। एक अकेला अल्लाह है ना, रब है, उसको छुपा देता है, कहता है नहीं वो अकेला नहीं है, और बहुत सारे बना लेता है। तो इस असल बात को वो छुपाता है, इसीलिए उसको काफिर कहा जाता है अरबिक में। मैंने इसके मीनिंग बता दी। अब कहा कि वो कुफर नहीं करेगा, अल्लाह उसको बचाएगा, फुसूक फासिक नहीं बनेगा, गुनाह के कामों से अल्लाह बचाएगा।
इस्यान नाफरमानी नहीं करेगा, बागी हो जाना, अल्लाह उसको बगावत से बचाएगा, नाफरमानी करने से अल्लाह उसको बचाएगा। उलाइका हुमुर राशिदून, और यही वो लोग हैं जो हकीकत में सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये याद रखो कि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लानित्तुम, ये जो है ये स्पेशल वर्ड है, ठीक है। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, सेकंड ये है, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ये थर्ड है, ठीक है। अब देखें लास्ट वर्स है फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, आज की, कि अल्लाह ने उन पर अपना फजल और एहसान किया, नेमत की है इन लोगों पर, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाले हैं। जिनको अल्लाह ने बचाया ना, ऊपर जिनकी का जिक्र हुआ है सारा, कि वो जो हकीकत है उसको मान लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई 3 तलाक दे दी, बस हो गई। जब उलामा ने मसला बता दिया, शरीयत यही है, किस्सा ख़त्म हो गया, बस कहानी ख़त्म, इधर मामले को यही ख़त्म कर दो बस। वो इधर उधर ड्रामेबाजियाँ नहीं करते। तो बस ऐसे ही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पसंद कर लिया ईमान के लिए। वो शरीयत के, अल्लाह के हुक्म के फ़ैसलों के सामने कोई टाल मटोल नहीं करते। बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो भाई, ये वर्स नंबर 8 तक हो गया हमारा। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन का बता दो भाई, कौन से ग्रुप तक हो गई थी? सीआर निकालो भाई, और अटेंडेंस के लिए एक पेपर यहाँ से चला लो। किस ग्रुप तक हो गई थी हमारी प्रेजेंटेशन? ग्रुप नंबर क्या था? 3rd। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 कौन है? 2nd की। ग्रुप नंबर 2 कौन है? सर वो पेपर चेक करो। पेपर थोड़े से चेक हुए, नेक्स्ट वीक जब कंप्लीट चेक होंगे ना, सबको एक साथ चेक कराएंगे। ग्रुप नंबर 2 आ जाए। पीपीटी भेजी थी मुझे, ईमेल करिए, तो करो। कब करोगे? नेक्स्ट सेमेस्टर करो भाई। नेक्स्ट वीक किसी ने भी नहीं देखा, अगला लम्हा किसी ने नहीं देखा हुआ, उसको जाने दो। वो अपनी कबर में जाएगा, तुम अपनी कबर में जाओगे, तो उसके साथ जाओगे। तो ग्रुप लीडर सब हैं, इसीलिए मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी उसमें देखो लिखा हुआ है कि सबके पास पीपीटी शेयर होनी चाहिए, सबके पास मौजूद हो। ग्रुप नंबर 4 कौन है? जब तक मैं 4 की ले रहा हूँ आप भेजें पीपीटी अपनी। आप हैं? अच्छा, ईमेल कर दिए मुझे। आ जाओ, इनके साथ कौन कौन है? देखो यहाँ पे आ रही है। दिबाज के नाम से। यहाँ सर्च में लिखो ज़रा, दिबाज। ये आ गया। चलो भाई, आगे कर दो। My name is Dibaj Mujahid and I will be giving you a presentation of Hajj today. Hajj, the 5th pillar of Islam, is the pilgrimage to Makkah and its surroundings. It is obligatory for every Muslim to perform Hajj once in their life. Hajj is performed
from 8 to 12 of the Islamic month of Dhul Hijjah. Muslims travel from all around the world to perform Hajj. The rituals themselves are fairly simple, but it is the hot climate of Arab, the walking necessary, and huge crowd of people that makes Hajj a rigorous exercise in faith. Yet, between 2 and 3 million Muslims perform Hajj every year, and many more millions yearn to do so. Now, we need guidance from Quran and Hadith related to Hajj. An ayah of Quran relating to Hajj translates to: proclaim to the people the Hajj. They will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every distant path. And ahadith relating to Hajj translates to: whoever performs Hajj for the sake of Allah and does not utter any obscenity or commit an evil will return as free from sin as the day his mother gave birth to him. Hajj, the fifth pillar of Islam, its history deeply roots with the Prophet Ibrahim ﷺ and his son Ismail ﷺ, signifying the submission to Allah and unity among the Muslim community. With rituals reflecting the key events in the life of Prophet Ibrahim ﷺ. Ibrahim ﷺ's legacy, originating from Allah's instructions to Ibrahim ﷺ and his son Ismail ﷺ to build the Kaaba. Hajj centers around monotheistic worship and the establishment of Makkah as a sacred site. Mandatory Islamic pilgrimage. As I have discussed earlier, that it is mandatory for every Muslim who is physically and financially able to do so to perform Hajj, which is the embodiment of Hazrat Ibrahim ﷺ's unwavering devotion towards Allah's will. Symbolism of sacrifice and unity. The ritual of sacrificing an animal commemorates of Hazrat Ibrahim ﷺ's willingness to sacrifice his son. Hajj fosters unity and equality among diverse children, which is symbolized by their simple attire. That's it from my side. I'll be calling to Mawiya, my groupmate, to talk about steps of Hajj. Thank you. पूरी कर लेना। मेरा नाम आविया खान है। इसका सबसे पहला स्टेप एहराम बांधना है हज का। एहराम जब हम नियत कर लेते हैं, जब हज से निकलने से पहले ही, तो हम जब नियत कर लेते हैं तो एहराम बांध लेते हैं, तो वहीं से हमारा हज शुरू हो जाता है। उम्रा करने के बाद दीगर हज के जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है उम्रे के अंदर तवाफ आता है, मक्का का तवाफ। आगे करो इतना जल्दी उम्रे के अंदर होता है सफ़ा और मरवा। क्या कर रहे हो? आज़ादी से बोलो, ये मुझे सा लगता है जैसे आदत करते हैं। हज के बारे में इसके अंदर एक और रिचुअल होता है जिसमें हम कहते हैं स्टोनी का टेबल, यानी शैतान को कंकरियाँ मारना। 3 पिलर्स होते हैं, हर स्टेप के अंदर अलग अलग दफ़ा हर शैतान को, बड़े छोटे शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। और उसके बाद में ईद उल अज़हा आ जाती है, जिसके अंदर हम कुर्बानी होती है हमारी। हम खुद नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके टिकट्स के हिसाब से आपका नाम आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कंप्लीट हो चुका है, आपकी कुर्बानी। और इधर उधर इधर उधर हो गया बस सर जहाँ My name is Jawad Ali. My topic is zakat. Zakat is the fourth pillar of Islam. It is mandatory for every Muslim who is financially stable to pay zakat. Who is financially stable to the first. This needy zakat is discussed number after many times. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. The meaning of this ayat is celebration and prayer of zakat and give zakat. And whatever you do put forward for yourself. And you will find with it is Allah, and it is Allah. Indeed, Allah is what you do is the. भाई आप कंटिन्यू करें।
meaning of zakat. It derives from Arabic word which means killing time is purification, increase growth, balancing and drive. Definition of zakat. According to Islam, zakat is meant to be paid in order to purify wealth. Therefore, those Muslims who have financially stable, those Muslims who have enough wealth to give a little amount of 2.5% of their wealth to the poor. It is the duty of wealthy people who is wealthy people to serve the community by helping them in every possible way. You should pay zakat on any surplus wealth under your personal. This includes gold, silver, and other jewelry. The money you lend to others, shares and stocks, pension amount cash inside the bank, home, or given for the community. Property which you buy for investment purpose. सारे कर पीछे सर. My name is Zahir and हम जिन दिन को ज़कात दे सकते हैं. इन्नमा सदक़ात ज़कात सिर्फ फुक़रा वो लोग जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, वल मसाकीन और मसाकीन वो शख्स जिनके खर्चात उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा हों, हम उनको ज़कात दे सकते हैं. वल आमिलीन और वो लोग जो ज़कात के महकमे में काम करते हैं. अलैहिम वल्लाहुल कुलूब और वो लोग जो नौ मुस्लिम हैं और नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और उनकी दिलजोई के लिए हम उनके ज़कात दे सकते हैं. और फिर रिकाब और लोग जो कैद में हैं उनको आज़ाद करवाने में. वलगारिमीन आएगा जो मकरूज है, जो लोग मकरूज हैं उनको ज़कात दे के छुड़वा सकते हैं. बाकी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं उनको ज़कात दे सकते हैं. रबी सबील और जो लोग मुसाफिर हैं और अपने घर में वो चाहे मालदार हो और वो दुराने मुसाफिर गरीब हो जाए या खाने पीने के क्या उसको हम ज़कात दे सकते हैं. फ़रीज़ा अमीन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है. वल्लाहु अलीम हकीम और अल्लाह जाने वाले हिकमत वाले. बस अभी कोई सवाल जवाब है? पूछ लो. तुम दोनों तो इधर आओ, बैठ हाँ भाई कोई सवाल करो. कोई सवाल नहीं. अल्लाह हाफ़िज़. आगे करो, स्लाइड कर दीजिए. स्लाइड आगे चेंज करो. नेक्स्ट करो आगे. एक तो ये कि जो आयत है ना, इन्होंने तो पढ़ी माशाल्लाह, उन्होंने भी पढ़ी इन्नमा सदक़ात, लेकिन दो स्टूडेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ी. हालांकि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन एक आयत कम से कम पढ़नी ज़रूर चाहिए. और दूसरा एक आयत जो आपकी प्रेजेंटेशन में थी ना, उसमें गलती थी सर. ये ड्राइव खुली हुई. ये असल में इंटरनेट पे भी बहुत सी कुरान की आयत गलत प्रिंट हुई हैं. आगे पीछे आगे जाओ. सर जहाँ पर वो आयत आएगी पीछे कर रहा हूँ. स्पीड पर कौन से करना. ये रे आगे कर. अरबिक में जो लिखी है आगे पीछे कर. कौन से कर. आगे वाली और आगे हाँ ये यहाँ पे ना ये तजीदू है, ये आ है, बाकी आपका क्या सवाल है? सवाल कर लें. अरकाने हज पूछ रहे हैं कितने?
मेरा तो नहीं था। वैसे मेरा टॉपिक नहीं है ये। सर आपका टॉपिक है। किसने सर स्टेप्स नहीं है ना, स्टेप्स तो उन्होंने किए हैं। आज का किसने बताया? आज का मैंने तो स्टेप्स बताए कि रिचुअल्स क्या क्या होते हैं, मेन चीज़ें जो। पूछ रहा तो वही करते हैं। अरकान होते हैं, तो टोटल कितने अरकान हैं? एहराम, तवाफ, फलसफा हो गया, स्टोरिंग द डेविल हो गया, 4 हो गए, और ईद उल अदा हो गया, कुर्बानी हो गई, 7 हो गए। 7 हो गए ना? 7 हो गए, और काउंट कर लेते हैं। 7 और कितने बताएगा? बस नहीं बताएगा। बस हो गए सर। मेन तो यही होते हैं सर। अब और भी कुछ होता हुआ तो देख लेंगे, हज करने अच्छा, जाएंगे। ये जो शैतान को कंकड़ियां मारते हैं जबरात, तो ये जी। एक वक्त में कितनी कंकड़ियां सात। मारते हैं? 7 7 मारेंगे। नहीं 7 मैं 7 7 मारेंगे। कैसे मारते हैं? सही है, लेकिन अरकान हज देख लो। और कोई सवाल है भाई? कैसे मारते हैं? और किसी का है सवाल? आ जाए ग्रुप 2 आ जाए। चलो पुत्र। भेज दी मुझे पीपीटी। पीपीटी भेज दी? हाँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं, मैं अभी 0 कर दूंगा सारे, पूरा फुल ग्रुप 0 हो जाएगा। क्योंकि हाँ, ये 2 उंगलियों से इनसे पकड़ के ऐसे, क्योंकि आपको पहले भी एक क्लास में मौका दिया है। नहीं, बस यूं नरम हल्के से, बहुत जोर से नहीं मारनी है। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 कौन है? ग्रुप नंबर 5 आ जाए। किस नाम से भेजिए पीपीटी? किस नाम से? किस नाम से? अब्दुर्रहमान। आ जाओ भाई। ये गूगल ऐसे ही करता है, शरीफ लोगों के साथ ही ऐसे ही करता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट साथ करता है, गूगल खाली करता नहीं नहीं, शरीफ लोगों के साथ। है। सर आपके साथ करता हूँ। शरीफ लोग जो है उनके साथ ऐसे ही करता है। चले भाई, आ जाए भाई। इंट्रोडक्शन तो जाओ भाई, बिस्मिल्लाह करो। जाओ पहले बिस्मिल्लाह करने में क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक मर्डर पर एक शहीद में और जो शहीद होता है उसमें इस्लाम में क्या फर्क है। तो आगाज़ करेंगे हमारे तंजील भाई। बिस्मिल्लाह। मेरा नाम रहमान है और जो है मेरा टॉपिक है जहाज। जहाज जो है द एंडोरेंस ऑफ द हार्श कंडीशन एंड द टफ कंडीशंस, एंड बिसाइड्स दिस इट्स आल्सो अचीविंग अ पर्पस एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड दैट. So further we classified the jihad in 3 types: jihad al-akbar, jihad al-kabir, and the jihad al-asghar. So the first jihad al-akbar, is also known as the pure jihad. It's fight against our loves. A person who believes in Allah, who is struggling for the Islam, he has to jihad for his loves against his conscience and the bad conditions. Secondly, the jihad al-kabir. Jihad al-kabir is the fight against the shaitan. So it's basically a fight against the shaitan and his teachings. A person who lives a life on the conditions of Allah, he has to live and fight against the shaitan. Second, the third one is jihad al-asghar. Jihad al-asghar is the jihad against the enemies of Islam. Okay, and it's also a military fight against the jihad with the sword if necessary. Thank you. अच्छा, चूँकि हमने जहाद समझ लिया है कि जहाद क्या होता है इस्लाम में, तो हम शहीद पे आ जाते हैं कि शोहदा इस्लाम में होते हैं। मुस्लिम हैज़ बीन किल्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज और प्रॉपर्टी। ये इस्लाम में जो सबसे बेसिक मतलब है शहीद का, वो ये है कि कोई भी शख्स जो अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल कर दिया जाए, वो इस्लाम में शहीद कहलाता है।
The word shaheed is mostly used to refer to someone who has died either defending their country or in the way of Islam. कि अमूमी तौर पर हमारे माशरे में शहीद उसको कहा जाता है जो ज़्यादातर अपने मुल्क की दिफा में शहीद हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, अमूमन उसको हमारे माशरे में शहीद का नाम दिया जाता है. Martyrdom is considered as the holiest form of death in Islam. कि इस्लाम में जो सबसे मुकद्दस जो कहेंगे अगर जो मौत है वो शहादत की मौत है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकुल्लि ज़ी बिल्ली बिल्लुन हत्ता युक़तल रजुल शहीदन फी सबीलिल्लाह. There is a better deed for every good deed. यानी जो हर जो अच्छा काम है जो नेकी है उससे बेहतर कोई ना कोई नेकी है एक्सेप्ट मार्टरडम इन द वे ऑफ अल्लाह. कि अल्लाह की राह में शहादत से अच्छा कोई अमल नहीं. सही है, ये रसूल अकरम ने फरमाया. अच्छा, although a martyred person is seen as someone who has died in the world, but Islam says that a martyr never dies. यानी अमूमी तौर पे हमें बताया जाता है कि जो शहीद हो गया वो कत्ल कर दिया गया उम्र में, लेकिन इस्लाम कहता है कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद जिंदा है. सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 में अल्लाह फरमाता है ला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून. And do not imagine that those who are killed in the God's path are dead. कि जो अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए उन्हें मुर्दा मत समझो. No, they are living and they are provided near their Lord. कि वो जिंदा है, वो जिंदा और जावेद है और अल्लाह उनका रिज़्क़ फराहम करता है. Okay, so continuing further, I will be explaining the types of shuhada. So as Abdul Rahman explained what is shuhada, so I will be explaining the types. There are basically two types of shuhada. The first one is generally we know someone who dies for the cause of Allah. And the second type is mostly not considered as a shuhada in our society, daily life society, but he is rewarded and regarded as a shuhada in the sight of Allah on the day of judgment. So the second type is basically someone who dies in the national causes or any incident, daily life incident. And it is with reference to the hadith, it is narrated that there are 7 types of shuhada other than those who dies for the cause of Allah, which are explained as someone who died of plague, someone who drowns, जो कि अगर पानी में डूब कर मर जाते हैं वो. Someone who dies in a blizzard is a disease of lungs, in which basically you cannot, it's hard for you to breathe, so that's a disease. Other than that, the disease of belly, disease of someone who dies of fire, someone who dies in a collapsed building. The last one is someone who, a lady who dies in a childbirth. So these 7 types were explained in Ahadith, which comes in the second. Further, Mr. Nagar will explain the topic further. Pure martyr. What is pure martyr? In Islam, a pure martyr is a Muslim who has been killed while killing unfaithful rebels or robbers, and his body is bitten and his ears and nose keep bleeding by day or by night. Or the Muslim that have been killed with cruelty and they are mature Muslim, this type of martyr is labeled as a pure martyr in Islam. The concept of martyrdom is considered as a holiest in Islam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself has wished for the martyrdom. It is narrated by Abu Hurairah that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hand my life is, where it not for some friends amongst the people who dislike to be left behind me and whom I cannot provide with means of conveyance, I will certainly never remain behind and silent. Setting out in Allah's cause by him, just to be martyred in Allah's cause and then get resurrected and then get martyred. Means कि दूर कहना चाह रहे थे कि जिसके हाथ में मेरी जान है उसके लिए इस हदीस का मफ़हूम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर 2 तरीके के लोगों के लिए, यानी एक वो जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि रसूल अकरम जिहाद पे या जंग में जाए और हमें अपने पीछे छोड़ दें, हमें साथ न लेके जाए, एक वो लोग, और दूसरे वो कि जिनको आने जाने की जो मुसाफिरत है
उसका तरीका मैं फराहम कर सकूँ। अब जाहिर है पुराने ज़माने में हर किसी के पास आने जाने के वसाइल नहीं होते, तो इन दोनों लोगों के लिए अगर ना होता तो रसूल अकरम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जंग में जाऊँ, मैं शहीद हूँ, मैं दोबारा जिंदा किया जाऊँ, मैं दोबारा शहीद हूँ, मैं दोबारा जिंदा किया जाऊँ। तो इससे जाहिर होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद भी अपनी हयात में शहादत की जो मौत है उसको पसंद किया और उसकी ख्वाहिश की। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? ठीक है भाई प्रेजेंटेशन में जो है ना अरबिक आयत जो है ये लाजमी पढ़े तमाम स्टूडेंट। दे दो इनको, दे दो। अरबिक आयत जो है या हदीस वो बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ना, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? ये आपके साथ है दानियाल ने सही नहीं दी है, तुम दोबारा तैयारी करो बेटा। और अरबिक भी पढ़ना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी है वो हमने नोट कर ली है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन में आप अरबिक आयत हो, हदीस हो, दुआ हो, कोई भी वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बगैर प्रेजेंटेशन ना दें, मस्ट है, ताकि उससे पता चलता है कि आपने तैयारी की है। और सारा देख कर नहीं पढ़े तो फिर न्यूज़ पढ़ना हो गया। मतलब भले आप उर्दू में बता दें, एक तो हदीस या आयत का कोई तो मतलब आप तैयारी करके आएँ, समझ के आएँ, ताकि बता सकें। वैसे माशाल्लाह ओवरऑल सब ने सही दी है। ये जो ग्रुप 2 है ना, अब आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लास में परमिशन है, आप दे दें। प्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर मैं ज़ीरो कर दूंगा सारे। अच्छा, ये अटेंडेंस मुझे शीट दे दो जल्दी से, मैं ज़रा नाम रिकॉल कर लूँ, फिर क्लास ख़त्म करें। अटेंडेंस शीट दो, जल्दी से करो। ये पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चेक करा देंगे। अभी पूरे चेक नहीं हुए थे, कल तो मैं लेकर गया हूँ पेपर। हाँ, सबके हो जाएंगे ना एक साथ, तो वो फिर सही रहेगा। ये अटेंडेंस शीट दे दो भाई मुझे जल्दी। अटेंडेंस शीट दो, कहाँ गई?